हेलो दोस्तों, LNB हिंदी स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल श्रृंखला में आपको दी जा रही है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की हिंदी संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली डिक्टेशन की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो सभी लोग डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी रहें। डिक्टेशन शुरू करते हैं सिर्फ 5 सेकंड बाद। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन की गैर कानूनी राह से हर साल विदेशों में जीडीपी का 5% पहुंच रहा है। विराम अगर जीडीपी 0.2 से 0.4% घट या बढ़ जाती है तो देश विदेश में वह चर्चा का विषय होती है। विराम यह भी दावा किया जाता है कि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन के बाद काले धन पर अंकुश लगा है। विराम लेकिन यूएन के ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस के अनुसार वर्ष 2021-22 में जब भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी तो उसी साल 159 अरब डॉलर करीब 10 लाख करोड़ रुपए यानी उसका 5% विदेशों में काले धन को सफ़ेद करने के लिए पहुंच गया था। विराम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाने वाला यह आंकड़ा डरावना है। विराम फिक्की संचालित एक अन्य संस्था बताती है कि 122 देशों के औसत से भारत में गैर कानूनी व्यापार, ड्रग्स, हथियार, आतंकवाद और संगठित अपराध ज़्यादा हैं। विराम अध्ययन के अनुसार सन 2009 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद सन 2014 तक इसमें कमी आई, लेकिन अगले 4 वर्षों में यानी सन 2018 तक यह लगातार बढ़ता रहा। विराम इसी काल में फर्जी इनवॉइस के जरिए आयात निर्यात करके 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। विराम सन 2014 के आम चुनाव में काला धन बड़ा मुद्दा था। विराम यह भी वादा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो यह काला धन वापस लाया जाएगा। विराम लेकिन शायद काला धन का मकड़जाल इतना जबरदस्त है कि उसे तोड़ पाना तो दूर, कम करना तक मुश्किल है। विराम यहाँ तक कि सेबी जैसी संस्था ने भी एक ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच के बाद कहा कि वह एक बंद गली में पहुंच गई है। विराम पैरा जीवन में कुछ अच्छा मिल जाए तो उसको उपलब्धि कहते हैं। विराम संपत्ति, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, संबंध ये सब उपलब्धियों की श्रेणी में आते हैं। विराम लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि अच्छे और सच्चे संत भी जीवन में आ जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। विराम बाकी चीज़ें तो अपने परिश्रम से मिलती है, पर कहा जाता है कि गरुड़ जी ने काक भुशुंडी से कहा था कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे राम जी कृपा करके देखते हैं। विराम राम राज्य राम की कृपा ही है और ऐसा कहा गया है कि राम राज्य में धर्म अपने चारों
चरणों यानी सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। विराम। राम राज्य में धर्म का ये स्वरूप था। विराम। स्त्री और पुरुष को समान सम्मान मिलता था। विराम। आज हम सब अपने जीवन में राम राज्य चाहते हैं। विराम। सफलता, शांति के साथ सुख, स्वास्थ्य के साथ कौन नहीं चाहेगा। विराम। और इसके लिए सबसे पहला प्रयास करना पड़ेगा कि राम कृपा बनाए रखे। विराम। जो राम जैसा आचरण करेंगे यानी त्याग, चरित्र, प्रेम, पुरुषार्थ, इन सबको समझकर जीवन में उतारने का नाम ही राम की शैली है। विराम। बाहर राम राज्य की फिक्र किए बिना हम अपने भीतर राम राज्य की स्थापना तो कर ही सकते हैं। विराम समाप्त। डिक्टेशन में आए हुए सभी न्यूमेरिक वर्ड्स को अंकों के आधार पर ही लिखना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।